हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये विदाउट बैटरी सोलर इन्वर्टर के बारे में आपको बताएंगे। जो हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है, ये इस तरह का मॉडल है। इसमें 3 kVA, 4 kVA और 7 kVA अवेलेबल हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें 6 पिन का कनेक्टर दे रखा है, जिसमें सोलर के माइनस, सोलर का प्लस, और ये एसी आउटपुट है जो कि ये डीसी को लेकर एसी में कन्वर्ट कर साइन वेव के रूप में आपको आउटपुट देगा। ये लाइन इन के लिए है। ये लाइन इन ऑप्शनली है कि अगर इसमें आप लाइन इन दे देते हैं और सोलर के पैनल के वोल्टेज कम हो रहे हैं या सोलर समाप्त हो गई है शाम के टाइम, तो ये ऑटोमेटिकली ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, ग्रिड पर आ जाएगा और आपका जो भी लोड चल रहा होगा वो बिजली से चलेगा। साथ ही इस इन्वर्टर में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि जैसे हम लोगों ने इसमें ये बनाया है कि जैसे मान लीजिए सोलर के वोल्टेज, सोलर कभी स्थायी नहीं होती है। मान लीजिए बादल आ गए, कुछ हो गया और सोलर के वोल्टेज अगर कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर ये सोलर के वोल्टेज कम होगा और उसकी आउटपुट 180 से नीचे जाने लगी, तो ये सेट बंद करके ऑटोमेटिकली ये ग्रिड पे शिफ्ट कर देगा। अगर उस समय आपकी बिजली आ रही होगी तो आपका लोड बिजली से चलने लगेगा। बाकी ये 15 सेकंड टेस्ट करेगा और सोलर के वोल्ट को रीड करेगा कि अगर वोल्टेज अब ठीक है तो ये दोबारा से लाइन को काट के और इसको सोलर पर चलाएगा। और इस तरह से इसमें ये 5 बार इसको चेक करेगा। अगर छठवीं बार भी अगर वोल्टेज लो होते हैं, सोलर के पैनल के वोल्टेज लो होते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ये बंद हो जाएगा। फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं करेगा। जो अगर ग्रिड के आपके वोल्टेज हैं, ग्रिड से वो लोड को चलाता रहेगा। उसके बाद फिर आपको इसको इसमें ऑफ़ करके फिर उसको ऑन करना पड़ेगा। जब ये सिस्टम रीसेट हो जाएगा तो दोबारा से ये सारे फीचर वर्क करेंगे। इसमें हम लोगों ने 15 सेकंड का टाइमर दिया है कि जब भी ये सोलर सुबह आएगी तो ये 15 सेकंड के बाद ही ये आउटपुट देगा। और जब भी ये लो कंडीशन में जाएगा, आउटपुट इसकी 180 के बिलो जाएगी या वोल्टेज सोलर के ये मान के चलिए आपके 300 वोल्ट से कम होने लगेंगे, तब ये बंद करके और ग्रिड पे आएगा। और इस तरह से ये 5 बार चेक करेगा। ये 5 अटैम्प्ट इसमें डाल रखे हैं और छठवीं बार फिर आपको इसको दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे तो ये एंटर बटन है और ये अप बटन है, ये डाउन बटन है। इसकी वैसे एक नॉर्मल कस्टमर को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कैलिब्रेट करके यहाँ से जाता है। बाकी ये डिस्प्ले है, इस पर डिस्प्ले पे पूरे पैरामीटर आते हैं जो भी हम आपको सोलर वोल्टेज लगा के और लोड चला के भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। बाकी इसमें हमने कूलिंग के लिए डुअल फैन दे रखे हैं, एक ये अप साइड में ऊपर टॉप में और एक हमने ये बॉटम में दिया है। बाकी यहाँ पे ये कनेक्शन दे रखे हैं कि जैसे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो ये सोलर का है। इसमें हम लोगों ने ये शो भी कर दिया है कि सोलर के जो वोल्टेज हैं 350 से लेके 420 वोल्ट तक इसमें मैक्सिमम देना है। और ये जो है बॉल माउंटिंग कैबिनेट है। इसमें इसके साथ एक पत्ती आती है जो आपकी दीवार में लग जाएगी और उससे ये ऐसे हैंगिंग हो जाएगा। तो इसमें भी हम आपको सोलर के वोल्टेज लगाकर चेक कराएंगे। देखिए ये सोलर के वोल्टेज दिखा रहे हैं। देखिए अगर आप मीटर में देख पा रहे हो तो ये सोलर के वायर हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं और लगभग ये 320 वोल्ट के आसपास ये बता रहा है। अब इसको इन्वर्टर में कनेक्ट करके और हम 200 वाट का लोड अभी इस समय हमारे पास उपलब्ध है, उसको चला के दिखाएंगे डिस्प्ले पे क्या पैरामीटर आते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें सोलर कनेक्ट कर दी है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, रेड और ब्लैक वायर। अब ये इसको ऑन करेंगे और ये हमने आपको पहले बताया था कि ये ऑन होने के बाद 15 सेकंड के बाद ये आउटपुट निकालेगा। अभी आउटपुट में हमने कोई लोड नहीं लगाया है और ये
डिस्प्ले के देखिए रिले की आवाज़ आई और ये ऑन हो गया। ये डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। देख रहे होंगे आप। अब इसमें हम एक छोटा सा लोड चला के आपको दिखाएंगे कि ये आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बीच के दो थे, ये इसके आउटपुट के थे। अभी हम ये बल्ब के तार टच कर रहे हैं। देखिए ये बल्ब चल गया है और इस पे डिस्प्ले पे करीब 200 वाट का हमने बल्ब चलाया है, तो 200 वाट के आसपास ये शो कर रहा है। बाकी डिस्प्ले सही से शायद ना दिख पाया हो आपको, फिर भी ये हम यहाँ से दोबारा से एक बार आपको चेक करा देते हैं। अभी यहाँ से आप पैनल के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अभी जो डीसी आ रही है वो हमारी 425-26 वोल्ट आ रही है, और ये जो आउटपुट बना रहा है 230 वोल्ट बना रहा है। ये पहले से इसमें सेफ है कि 230 वोल्ट ही आउटपुट बनाएगा, और 50 साइकिल इसके चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सोलर के लिए रिवर्स प्रोटेक्शन भी है कि अगर आप गलती से वायर उल्टे लगाते हैं तो ये ऑन ही नहीं होगा केवल, बाकी इसमें ख़राबी कुछ नहीं आएगी। और ये ग्रिड पे शिफ्ट करने के लिए भी इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। और जब ये हीट होने लगेगा थोड़ा सा ही, तो इसके फ़ैन, कूलिंग फ़ैन स्टार्ट हो जाएंगे लोड पे, ये चलने लगेंगे। दोस्तों, इसमें सारे ही फीचर हैं और ये बढ़िया इन्वर्टर है। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि जो सिंचाई के लिए गांव देहातों में 9-10 पैनल लगाए हुए हैं। उनके यहाँ ये लगा के इसको अपने घर का पूरा दिन में पूरा इसका लोड चला सकते हैं। और ये 3 kVA, 4 kVA और 7 kVA में अवेलेबल है हमारे पास। 3 kVA का जो इन्वर्टर है करीब 2500 से 2600 वाट तक का आपका लोड चला सकता है। उसके बाद जैसे ही इसमें आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो इसमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी है, और ये ओवरलोड में चला जाएगा। और आपको इसको दोबारा से, अगर ये ओवरलोड में जाता है तो स्विच को आपको एक बार ऑफ़ करके ऑन करना पड़ेगा, तो ये दोबारा से, अगर लोड कम होगा तो दोबारा से चलेगा। अगर लोड फिर ज़्यादा होगा उस समय तो फिर थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, ओवरलोड शो करके ये बंद हो जाएगा। बाकी इसमें ओवर टेम्परेचर का भी इशू है। मतलब इशू क्या है इसमें, मतलब फ़ीचर है कि अगर किसी कारण से मान लीजिए कूलिंग फ़ैन नहीं चल रहे हैं और ये टेम्परेचर मौसम में गर्मी में ज़्यादा है और फ़ैन नहीं चल पाए किसी कारण से, तो ये ओवर टेम्परेचर का इसमें फ़ॉल्ट बताकर ये बंद कर देगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें सारा कुछ फ़ीचर हैं और ये बिल्कुल एकदम सेफ़ है। और इसमें आप इसको लगाकर घर का पूरा लोड दिन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। इसमें ना कोई ग्रिड की आवश्यकता है, ना किसी बैटरी की आवश्यकता है, और आप फ्री में ही इससे पूरा घर का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।